नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रम ढिल्लन उड़ान क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज आपके सामने हम एक नया टॉपिक लेकर आए हैं, राजस्थान की कला एवं संस्कृति। ये एक ऐसा टॉपिक है राजस्थान का जो हर एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन इस टॉपिक से जरूर आता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये ऐसा टॉपिक है जो बहुत ही इजी है, क्योंकि संस्कृति हमारे रग में रची बसी है, हमारे जीवन में हम लोग इसको अच्छी तरह से जानते हैं। तो आइए बात करते हैं अपन राजस्थान की कला एवं संस्कृति के इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और हम बात करते हैं राजस्थान के प्रमुख लोक देवताओं के बारे में। क्या है लोक देवता, क्या होते हैं लोक देवता? तो दोस्तों, लोक देवताओं की अपन बात करेंगे। लोक देवता का अर्थ क्या है? दोस्तों, लोक देवता होते हैं कि इन्होंने मनुष्य के रूप में क्या लिया, जन्म लिया, और इन्हें क्या किया जाने लगा, अपने कर्मों की वजह से पूजा जाने लगा। इनके कर्म यानी कि इन्होंने लोगों को चमत्कार दिखाए, या इनके यहाँ पर किसी न किसी रोग का क्या होने लगा, उपचार होने लगा। जैसे गोगा जी को वरदान था कि इनके थान पर सर्प से काटा हुआ व्यक्ति लेकर आया जाएगा तो उसका क्या हो जाएगा, इलाज हो जाएगा। तो इसी क्रम में अपन आगे बात करते हैं कि ऐसे ये राजस्थान में अनेक लोक देवताएं हैं जिनको अपने चमत्कारों के कारण क्या किया जाने लगा, पूजा जाने लगा। इसी क्रम में अपन बात करेंगे कि क्या होते हैं लोक देवता। ऐसे ही अपन बात करेंगे कि क्या होती हैं लोक देवियां। इन्होंने भी क्या किया, मनुष्य के रूप में जन्म लिया और अपने कर्मों की वजह से क्या की जाने लगी, पूजी जाने लगी। तो दोस्तों, आज हम शुरुआत करते हैं एक नए टॉपिक की, लोक देवताओं के साथ। राजस्थान के सबसे प्रमुख लोक देवता, या अपन यूं कह ले राजस्थान के सबसे प्रसिद्ध लोक देवता तेजाजी महाराज की। तो आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं राजस्थान के पहले लोक देवता जिनकी अपन बात करते हैं, तेजाजी, जिनके बारे में आप लोगों को सुन रखा है। राजस्थान के सबसे प्रसिद्ध लोक देवता कौन है, तेजाजी। दोस्तों, आप लोगों ने अभी देखा होगा राजस्थान से नागौर के सांसद हनुमान बेनीवाल, ठीक है, ये जब भी संसद में कोई भाषण देते हैं तो जय तेजाजी महाराज की बोलते हैं। तो आइए जानते हैं कि कौन है तेजाजी महाराज। दोस्तों, तेजाजी महाराज राजस्थान के सबसे प्रसिद्ध लोक देवता। जन्म कहां पर हुआ, ध्यान रखना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जन्म 1073 ईस्वी। दोस्तों, जन्म कब हुआ है, 1073 ईस्वी। और कौन से गांव में हुआ, ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, कौन से गांव में हुआ। गांव का क्या नाम था, खड़नाल गांव, या जिसे अपन कह देते हैं खड़नालिया गांव में इनका क्या हुआ, जन्म हुआ। और ये खड़नाल गांव कहां पर पड़ता है दोस्तों, ये खड़नाल गांव पड़ता है नागौर में। और अपने सांसद हनुमान बेनीवाल भी कहां से हैं, नागौर से। और जब भी अपने भाषण की शुरुआत करते हैं तो क्या बोलते हैं, जय तेजाजी महाराज। तो जन्म 1073 ईस्वी, और जन्म कहां पर, गांव कौन सा, खड़नाला गांव, नागौर में। दोस्तों, आइए इनकी पिता की बात करते हैं। सबसे पहले इसकी बात करते हैं, पिता, ठीक है। तो दोस्तों, इनके पिता का क्या नाम था, ताहड़ जी। ध्यान रखना दोस्तों, इनके पिता का क्या नाम था, ताहड़ जी। दोस्तों, नेक्स्ट अपन बात करते हैं इनकी माता। माता कौन थी, राजकुंवरी। ध्यान रखना दोस्तों, माता कौन थी इनकी, राजकुंवरी। और सबसे महत्वपूर्ण बात, इनसे जो क्वेश्चन पूछा जाता है, इनकी जाति, कि तेजाजी किस जाति के थे। तो दोस्तों, तेजाजी थे जाट। और कौन सा गोत्र, गोत्र था इनका धोलिया। ध्यान रखना, गोत्र कौन क्या था, धोलिया, ठीक है। देखो दोस्तों, जैसे अपने गांव में कोई जिसका रंग साफ होता है उसे अपन निकनेम से कह देते हैं धोलिया, ठीक है। तो ये इनका क्या था, गोत्र था। और दोस्तों, कौन से वंश से, कौन से वंश से थे, नागवंशीय जाट थे। ध्यान रखना दोस्तों, तेजाजी महाराज कौन थे, नागवंशीय क्या थे, जाट थे। तो देखो, ये आपको समझ में आया होगा कि जन्म 1073 ईस्वी, खड़नाल गांव, नागौर, ठीक है। और पिता ताहड़ जी, माता राजकुंवरी, जाति जाट, और गोत्र कौन सा, धोलिया। और कौन से वंश से, नागवंशीय जाट में इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। तो दोस्तों, इनके आगे अपन बात करते हैं, इनका विवाह बचपन में ही हो गया था। और पत्नी का क्या नाम था, पेमल। पत्नी का क्या नाम था, पेमल। कहां की रहने वाली थी दोस्तों, पनेर। और पनेर कहां पर पड़ता है, अजमेर की क्या थी, रहने वाली थी, ठीक है दोस्तों। विवाह किसके साथ हुआ था, पेमल के साथ। और कहां की रहने वाली थी, पनेर। और पनेर वर्तमान में राजस्थान में कहां पर पड़ता है, अजमेर से। देखो दोस्तों, इनसे बहुत अधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
ठीक है। तो तेजाजी महाराज के बारे में देखो एक छोटी सी कहानी मैं आपको बताता हूँ, और ये राजस्थान में जन श्रुतियां भी चलती हैं इनके बारे में, और हम लोक कथाओं में भी पढ़ते हैं कि तेजाजी महाराज को अपन क्यों पूछते हैं। तो देखो तेजाजी महाराज का मैंने भी आपको बताया कि इनका विवाह कब हो गया था, बचपन में ही हो गया था, जो इनको पता नहीं था कि भाई अपना क्या हो चुका है, विवाह हो चुका है। एक बार ये खेत में क्या कर रहे थे, काम कर रहे थे, और काम करते करते दोपहर हो गई। इनकी जो भाभी थी वो भोजन लाने में क्या हो गई, उनको देरी हो गई। जब इनकी भाभी भोजन लेकर पहुंची तो तेजाजी बहुत गुस्से में थे और अपनी भाभी को कहा कि भाई ये क्या भोजन लाने का समय है, ठीक है। तब इनकी भाभी ने इनको कहा कि भाई आपकी जो घरवाली है वो तो अपने पीहर में या अपने मायके में बैठी क्या कर रही है, मजे कर रही है, और मैं यहाँ पर सारे दिन काम में क्या रहती हूँ, पिसती रहती हूँ। तब ऐसी स्थिति में तेजाजी को पता लगा कि भाई अपना क्या हो चुका है, विवाह हो चुका है। वो गुस्से में और आ जाते हैं कि भाई अपनी भाभी ने अपने को ऐसा कहा। तब ये तुरंत वहां से अपनी घोड़ी लेते हैं, और मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग कि इनकी घोड़ी का क्या नाम था। ध्यान रखना दोस्तों, बहुत बार पूछा जाता है इनकी घोड़ी का क्या नाम था। इनकी घोड़ी का क्या नाम था दोस्तों, लीलन। दोस्तों क्या नाम था घोड़ी का, लीलन। तो ये घोड़ी में सवार होकर अपने ससुराल पहुंचते हैं पनेर अजमेर में। तो उस समय शाम हो चुकी होती है और इनकी जो सासू माँ थी वो दूध निकाल रही होती है। तो ये जैसे ही वहां पहुंचते हैं तो जो घोड़ी की टाप होती है वो उसकी टापों की आवाज सुनकर गाय क्या हो जाती है, बिगड़ जाती है। तब ऐसी स्थिति में क्या होता है कि वो भला बुरा कह देती है। जैसे डायलॉग चलता है कि यो नागरो झाटीडो गुण है, जनी भारी गाया ने बिदका दी, यानी कि ये कौन है जिसने मेरी क्या कर दी, गायों को बिदका दी। तब ऐसी स्थिति में क्या हुआ कि तेजाजी को जब ये बात सुनते हैं तो तेजाजी क्या हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं, और तेजाजी वहां से क्या हो जाते हैं, रवाना हो जाते हैं। ससुराल वालों को पता होता है कि भाई, पता लगता है कि भाई अपने जवाई से आए थे और अपन ने उनको ऐसे क्या कह दिया, भला बुरा कह दिया। तब क्या होता है, इनको मनाने के लिए इनके ससुराल वाले जाते हैं, लेकिन तेजाजी का गुस्सा इतना था कि वो क्या होते हैं, मानने को तैयार ही नहीं होते हैं। तब ऐसी स्थिति में पेमल उनसे विनती करती है कि भाई आप आज रात के लिए क्या करो, रुको, और सुबह क्या करेंगे, हम आपके साथ यहाँ से चलेंगे। तब ऐसी स्थिति में तेजाजी कहते हैं कि भाई मैं ससुराल में तो नहीं रुकूंगा, क्योंकि वहां पर मेरा क्या हुआ है, अपमान हुआ है। तब ऐसी स्थिति में पेमल कहती है कि मेरी एक सखी है। ध्यान रखना, इस पेमल की एक सखी थी, और सखी का क्या नाम था, लाछा गुजरी। ध्यान रखना दोस्तों कि पेमल की सखी, काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है कि पेमल की सखी कौन थी, लाछा गुजरी। और एक यहाँ पर अपन बात कर लेते हैं, इस लाछा गुजरी की एक छतरी भी बनी हुई है, और छतरी कहाँ पर बनी हुई है, नागौर जिले में। ध्यान रखना, लाछा गुजरी की छतरी कहाँ पर बनी हुई है, नागौर जिले में। तब ऐसी स्थिति में तेजाजी महाराज कहाँ पर रुकते हैं रात को, पेमल की सखी लाछा गुजरी के यहाँ पर रुकते हैं। तब क्या होता है कि रात को सोए हुए रहते हैं, और वहां पर क्या होते हैं, जो मेर के मीणा होते हैं, मेर के क्या थे, मीणा, ये क्या करते हैं, इस लाछा गुजरी की गायों को क्या कर ले जाते हैं, चुरा कर ले जाते हैं। ध्यान रखना दोस्तों, किसकी गायों को चुरा कर ले गए, लाछा गुजरी की गायों को क्या कर ले गए, चुरा कर ले गए। तब लाछा गुजरी इनसे विनती करती है कि तेजाजी आप क्या करो, मेरी गायों की क्या करो, रक्षा करो। तब तेजाजी महाराज लाछा गुजरी को इनकी गायों की रक्षा का क्या देते हैं, वचन देते हैं, और अपनी घोड़ी पर सवार होकर इनके पीछे पीछे क्या हो जाते हैं, रवाना हो जाते हैं। देखो दोस्तों, आगे की कहानी अपन बात करते हैं कि जब इन मेर के मीणाओं का ये क्या कर रहे होते हैं, पीछा कर रहे होते हैं, तब रास्ते में देखो क्या घटना होती है। देखो क्या होता है, रास्ते में जब ये उनके पीछे जाते हैं तो एक सर्प होता है। ये सर्प क्या होता है, आग में जल रहा होता है, ठीक है। तो तेजाजी महाराज के पास जो भाला होता है, ये उस सर्प को उस आग से निकालकर दूर फेंक देते हैं, ठीक है। तो ये प्रजाति थी, वासक प्रजाति का क्या था, सर्प था, ठीक है। तो इस जलते हुए सर्प को ये निकालकर फेंक देते हैं। तो ये सांप इनको कहता है कि भाई मैं आपको अब क्या करूंगा, डसूंगा। तो तेजाजी महाराज कहते हैं कि भाई मैंने तो आपका जीवन बचाया है और आप ही मुझे डसोगे, ये क्या बात हुई। तब ये सर्प बताता है कि भाई हमारा जीवन होता है 100 वर्ष का, ठीक है, और आज मेरे जीवन का अंतिम दिन था, मुझे इस जीवन से मुक्ति मिलने वाली थी।
तुम्हारी वजह से क्या हो जाएगा कि मुझे आगे मेरे 100 वर्ष और जीने पड़ेंगे, मुझे यानी कि पेट के बल रहकर क्या करना पड़ेगा, वापस अपना जीवन बिताना पड़ेगा। ठीक है, तो तेजाजी महाराज कहते हैं कि कोई बात नहीं, आप चाहो तो मुझे डस लेना, लेकिन अभी मैंने किसी को की आयु की रक्षा का क्या दिया है, वचन दिया है। तब ऐसी स्थिति में तेजाजी महाराज ये सर्प से अनुमति लेते हैं कि मैं आपको वचन देता हूँ कि जैसे ही मैं उन गायों को छुड़ा कर आऊंगा, मैं आपके पास आऊंगा और आप मुझे क्या कर लेना, डस लेना। तब ऐसी स्थिति में तेजाजी जाते हैं और लाछा गुजरी की गायों को क्या कर लेते हैं, छुड़ा कर ले आते हैं। ठीक है, और वापस पुनः लौटते हैं किसके पास, सर्प के पास लौटते हैं। और जब सर्प के पास ये पहुंचते हैं तो देखते हैं, सर्प देखता है कि इनका पूरा शरीर क्या होता है, लहू से लहूलुहान रहता है। तो इस सर्प इनको डसने से क्या कर देता है, मना कर देता है कि भाई आपके शरीर पर कहीं पर भी डसने के क्या नहीं है, जगह नहीं है। तब ऐसी स्थिति में तेजाजी क्या करते हैं, अपनी जीभ निकालते हैं और कहते हैं कि आप क्या करो, इस जगह पर मुझे क्या कर लो, डस लो। तब ये सांप इनको वरदान देता है कि आपके थान पर जो भी आएगा उसका सर्पदंश से क्या हो जाएगा, इलाज हो जाएगा। सांप डस लेता है और ऐसी स्थिति में ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पर ये क्वेश्चन बनता है कि सांप द्वारा किस स्थान पर डसा गया। स्थान है सेंदरिया अजमेर। ठीक है, इस स्थान पर, और ये सेंदरिया किसके नजदीक पड़ता है, ब्यावर के नजदीक। यहाँ पर तो क्या किया गया, सर्पदंश, यानी कि सर्प द्वारा इनकी जीवा पर क्या किया गया, डसा गया। और एक स्थान है कौन सा, सुरसुरा स्थान। सुरसुरा कहां पर पड़ता है, किशनगढ़। किशनगढ़ कहां पर पड़ता है, अजमेर में। तो यहाँ पर इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। ध्यान रखना दोस्तों कि जो बासक सर्प था, इसके द्वारा सेंदरिया नामक स्थान पर इनको क्या किया गया, डसा गया। और इनकी मृत्यु कहां पर हुई, सुरसुरा गांव। और ये सुरसुरा गांव कहां पर पड़ता है, किशनगढ़ अजमेर। दोनों इंपॉर्टेंट चीजें हैं, दोनों अलग अलग हैं कि सेंदरिया अजमेर में तो सर्पदंश से मृत्यु हुई है, सर्पदंश से डसा गया, और मृत्यु कहां पर हुई, सुरसुरा अजमेर में हुई। और जन्म स्थान कौन सा था, खरनालिया गांव, नागपुर। ध्यान रखना, तीनों महत्वपूर्ण चीजें। और तेजाजी का ससुराल कहां था, पनेर अजमेर में। ठीक है, तो ये तो तेजाजी की हुई महत्वपूर्ण बातें। इसके अलावा देखो, तेजाजी का जो मंदिर होता है, ध्यान रखना दोस्तों, तेजाजी का जो मंदिर होता है, मंदिर क्या कहलाता है, थान कहलाता है। ध्यान रखना दोस्तों, तेजाजी का जो मंदिर होता है, मंदिर क्या कहलाता है, थान कहलाता है। ठीक है, और जो इनका पुजारी होता है, पुजारी क्या कहलाता है, घोटला कहलाता है। ठीक है, और उसकी जाति क्या होती है, कौन सी जाति का होता है, कुम्हार जाति का होता है। ध्यान रखना, तेजाजी स्वयं जाट थे, लेकिन इनका पुजारी घोटला कहलाता है, और जाति कौन सी होती है, कुम्हार होती है। और मंदिर को क्या कहा जाता है, थान कहा जाता है। यहाँ देखो दोस्तों, कुछ अपन बात करेंगे तेजाजी के उपनाम। अभी जैसे मैंने आपको बताया, एक तो सीधी सी बात है, सर्पों के देवता या सांपों के क्या हो गए, देवता। दूसरा ध्यान रखना, गायों के क्या हो गए, मुक्तिदाता। आई के बात समझ में दोस्तों कि उपनाम क्या है, सर्पों के देवता, दूसरा गायों के मुक्तिदाता। तीसरा अपन बात करेंगे, इनका उपनाम काला बाला का देवता। ये दोस्तों एक रोग होता है, तो उस रोग का उपचार भी किसके माध्यम से, किसकी पूजा के द्वारा, तेजाजी, काला बाला का देवता। और सबसे महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है, इसे तेजाजी महाराज को क्या कहा गया है, कृषि का उपकारक देवता। ध्यान रखना, क्या कहा गया है, कृषि का उपकारक देवता। यानी कि कृषि को, जो किसान होता है, वो अपनी फसल को अधिक उत्पादन के लिए किसकी पूजा करता है, तेजाजी की क्या करता है, पूजा करता है। ध्यान रखना, उपनाम क्या क्या हो गए, सर्पों के देवता, गायों के मुक्तिदाता, काला बाला का देवता, और कृषि का क्या होता है, उपकारक देवता। मंदिर को थान कहते हैं, इनका पुजारी घोटला, और जाति क्या होती है, कुम्हार होती है। ठीक है, देखो तेजाजी का वैसे तो मुख्य स्थान जो बना हुआ है, जो बड़ा मंदिर बना हुआ है, वो तो कहां पर बना हुआ है, जो इनका जन्म स्थान था, खरनाल गांव, नागौर। ठीक है, लेकिन इनका जो मेला है, मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग, मेला। मेला कहां पड़ता है, एक जगह है पर्वतसर, और पर्वतसर कहां पर पड़ता है, नागौर में। और कब बढ़ता है मेला, ये मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग, भाद्रपद शुक्ल दशमी। ध्यान रखना दोस्तों, ये मेला कब बढ़ता है, भाद्रपद शुक्ल दशमी। कहां, किसका मेला, तेजाजी का मेला। कहां पर, पर्वतसर
नागौर। मेला कब बढ़ता है? भाद्रपद शुक्ल दशमी। ध्यान रखना, ये इस मेले से राजस्थान सरकार को सर्वाधिक क्या होती है? आय होती है। यानी कि इसमें क्या किए जाते हैं? विभिन्न पशुओं का क्रय विक्रय और जो कृषि के जितने भी यंत्र हैं उनका क्या किया जाता है? क्रय विक्रय किया जाता है। ठीक है, तो ये कहां पर है? परबतसर नागौर में मेला बढ़ता है। कब बढ़ता है? भाद्रपद शुक्ल दशमी को। और ये राजस्थान सरकार को इस मेले से क्या होती है? सर्वाधिक आय होती है। तो दोस्तों एक अपन यहाँ पर बात और करेंगे कि भाद्रपद शुक्ल दशमी की जब बात आ ही गई है तो इस दिन ध्यान रखना कि विश्व का एकमात्र क्या बढ़ता है? विश्व का एकमात्र क्या बढ़ता है? वृक्ष मेला। और कहां पर बढ़ता है ये मेला? ये अपने राजस्थान का एक गांव है। कौन सा गांव? खेजड़ली गांव। और ये खेजड़ली गांव कहां पर पड़ता है? नागौर में पड़ता है। तो इस स्थान पर इनका क्या बढ़ता है? मेला बढ़ता है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारे थे आज के लोक देवता तेजा जी। तो हमारे वीडियो को पूरा देखिए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।